अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहेंगे तो शायद आप उसके दरवाजे पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि एक सामान्य मिडिल क्लास के हिसाब से तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा होती है, जहां आपको छात्र से डॉक्टर बनने के सफ़र में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि हर डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाला छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहता है और इसका पहला रास्ता नीट की परीक्षा से होकर गुजरता है। साल 2024 की जो नीट परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाई, उस पर बवाल हुआ है। एक दो नहीं बल्कि हजारों छात्रों ने आरोप लगाया है कि इस बार कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि घोटाला हुआ है। कई तरह के आरोप सामने आए हैं, कुछ छात्रों की आप बीती भी सामने आई है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आखिर नीट में छात्र छात्राओं के साथ किस तरह गड़बड़ हुई है। अब इस वीडियो में कुछ एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। केस स्टडी से पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि विवाद क्या है और किस लिए हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इस बार करीब 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 4 मई को यह एग्ज़ाम देश के अलग अलग सेंटर्स पर हुआ था और 4 जून को इसका नतीजा भी आ गया था। पहले तय हुआ था कि 14 जून को नतीजा जारी किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 4 जून ही कर दिया गया। अब नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के अलग अलग दुख दिखे हैं। छात्र छात्राएं सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपना दुख बयां भी कर रहे हैं। जब नीट परीक्षा विवाद की कहानी सामने आ रही थी, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने भी लाखों छात्रों की तरह इस बार नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उसमें आयुषी का रिजल्ट नहीं था। आंसर की से मिलाने के बाद उनके हिसाब से उन्हें 715 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही जवाब गलत था। इसलिए उन्होंने एजेंसी को मेल किया कि उन्होंने अपनी OMR शीट संभाल के जमा की थी। एनटीए का जवाब आया कि उन्होंने मेल पर तस्वीर भेजी है और मेल पर भेजी गई OMR की शीट वाकई में फटी हुई थी। इसके बाद ही आयुषी ने जवाब दिया कि OMR शीट फटने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है और मांग रखी कि अगर शीट फट भी गई है तो उसका रिजल्ट ना रोका जाए। इसी मांग के साथ आयुषी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका भी डाली। जब तक उनके केस को लेकर कोई हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है, तब तक नीट के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। इसके बाद एक खेल और हुआ। आयुषी पटेल का ही दावा है कि एनटीए ने जिस रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कही है वो उनका है ही नहीं, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा था, जिसमें रिजल्ट नॉट अवेलेबल बता रहा था। ये कहानी सिर्फ आयुषी पटेल की नहीं है, तमाम छात्रों के ऐसे ही दुख हैं, फिर चाहे वो लखनऊ हो या फिर हैदराबाद या फिर देश का कोई और हिस्सा हो। वैसे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में एनटीए से जवाब भी मांग रहा है। उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्था में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है, जैसा इस बार हुआ है। नंबरों की जो गड़बड़ी हुई है उसमें एक मसला और भी रहा है, और वो है ग्रेसिंग मार्क्स का, क्योंकि कई बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स के नाम पर 10-20 नहीं बल्कि 100 नंबर तक दे दिए गए हैं। और यही वजह है कि जो बच्चा 650 नंबर ला रहा था वो 70 ग्रेसिंग मार्क्स के साथ 720 पर पहुंच गया है। और इस वजह से इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है और जिनके सभी के नंबर 720 ही रहे। नंबर चेकिंग में किस तरह की दिक्कतें हुई हैं और किस तरह थोक के भाव में नंबर बांटे गए हैं, उसका एक अंदाज़ा इस बात से भी लग सकता है कि पिछले 5 साल में जो नीट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें नंबर आने का सबसे बेहतर औसत इसी बार का रहा है, जो करीब 323 तक पहुंचा है, जबकि पिछले 4 बार में ये एक भी बार 300 के पार नहीं गया था। इतने नंबर बटे हैं तभी तो 67 टॉपर मिल पाए हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नीट से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर। आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। अगर नीट परीक्षा से जुड़ा आपका कोई अनुभव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।